अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट सर्विस। और हम बात करने लगे हैं आयरन की कमी दूर करने की असल स्ट्रैटेजी पे। मैं हमेशा से बात कर चुकी हूँ कि जो आयरन की कमी होती है वो मोस्टली आपके पास आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम की कमी होती है, आयरन एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म में कमी होती है। बिकॉज आयरन का जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपके हाजमे के सिस्टम को मैदे से लेके स्टमक से लेके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक बहुत परफेक्ट होना चाहिए। एमी आयरन के सप्लीमेंट की फकियाँ खाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप आयरन एक्चुअली आपको किन सोर्सेज से लेना चाहिए अगर आपको आयरन की कमी हो गई है, सप्लीमेंट्स कौन से क्यों नहीं लेनी चाहिए, और आयरन की एब्जॉर्प्शन आप अपने जिस्म में कौन सी स्ट्रैटेजीज से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आयरन की कमी डायग्नोज करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। विद पेल स्किन, वीकनेस, फिटीग, आपके पास नेल्स भी स्पून शेप्ड चम्मच की तरह हो जाते हैं एक्सट्रीम केसेस में, जिसको कॉइलोनाइट्रिया कहते हैं। अदर देन दैट इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। आपके पास अल्सर्स हो सकते हैं मैदे के, स्टमक में या इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट हो सकता है, आपके पास कोई वुंड इन्फेक्शन हो सकती है, ख़वातीन में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, आपके पास फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, आपके पास डाइट से कमी हो सकती है, आपके पास जेनेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आपके पास एज इट इज़ खुद स्टमक के तेज़ाब की कमी भी हो सकती है। आयरन को बहुत ज़्यादा तेज़ाब वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है एब्जॉर्ब होने के लिए, अलॉन्ग विद अदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। लेकिन जिंक वगैरह को भी बहुत ज़्यादा तेज़ाब वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है, लेकिन जिस मिनरल को सबसे ज़्यादा तेज़ाब वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो आपके पास आयरन है। इसलिए 35 साल के बाद अक्सर ख़वातीन में आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी दुनिया में सबसे कॉमन मिनरल की कमी है। बिकॉज ख़वातीन को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो रही होती है, स्टमक का तेज़ाब औरत हो या मर्द हो 35 के बाद कम हो जाता है। स्टमक का तेज़ाब जब कम हो जाता है तो मीट से, गोश्त से विटामिन B12 अलग करना, जो कि तेज़ाब का काम था। जब आप गोश्त लेते हैं B12 मीट में छुपा होता है, तेज़ाब उस पैक्ट करता है, मीट को तोड़ता है, B12 अलग हो जाता है, हाथों में जाता है और वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर तेज़ाब अच्छा नहीं होगा, B12 मीट से अलग नहीं हो सकता। B12 आपके पास आयरन बनाने के काम आता है, हीमोग्लोबिन बनाने के काम आता है, और आयरन को भी मीट से, प्रोटीन से अलग करने के लिए आपको तेज़ाब चाहिए होता है। तो ये भी आपके पास एक वजह होती है। तो नंबर 1 तरीका आपके पास आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने का आ गया कि आप अपने स्टमक की एसिडिटी बढ़ाएं, जो बहुत सिंपल। आप 1 टीस्पून 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर का मील से 30 मिनट पहले पानी के एक ग्लास में स्ट्रॉ के साथ लेके कर सकते हैं। मैं शर्तिया कहती हूँ कि आधे लोगों के आयरन की कमी यहीं पे पूरी हो जाएगी बगैर आयरन सप्लीमेंट के, क्योंकि आधे लोगों की कमी का रीज़न भी है। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से भी मैंने पाकिस्तान में 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर लॉन्च किया है। येलो पट्टी में लिंक आ रहा है। मेरी ब्रांड www.holisticwisdombysaharchavla.com का ऑर्डर कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा घी, शहद, डिफरेंट मेरी हर्ब्स, फूड प्रोडक्ट्स वो भी नज़र आएंगे। आपकी हर एक के लिए कुछ ना कुछ मैंने निकाला है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वहाँ से भी आप वो भी आप चेक कर सकते हैं। अलबत्ता ये तो हर इंसान की डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा तरीका जो है आपके पास आयरन की कमी बढ़ाने का, वो है आपके पास विटामिन सी। विटामिन सी को स्ट्रॉन्गली, आयरन को, विटामिन सी और विटामिन ए, बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि आयरन को विटामिन सी चाहिए बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि विटामिन ए भी चाहिए होता है। विटामिन सी आपने सिंथेटिक सोर्सेज से नहीं लेना, बिकॉज मोस्टली उसमें चाइना स्टार्च होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भी ज़्यादा मैं विटामिन सी के लिए आंवला पाउडर को क्यों रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, अगर वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें तो ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रेन्स कभी कभी आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप 100% ऑर्गेनिक आंवला पाउडर, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट, उसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में खाली पेट रोज़ सुबह जो है उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। आंवला पाउडर भी मेरा अवेलेबल है अलॉन्ग विद मेरे और अदर पाउडर्स, वो भी आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। विटामिन ए आपने किसी सप्लीमेंट से नहीं लेना, किसी सिंथेटिक सप्लीमेंट से नहीं लेना। विटामिन ए आप कहाँ से लेंगे? विटामिन ए आप अंडे की जर्दियों से लेंगे, विटामिन ए आप ऑर्गन मीट से लेंगे, विटामिन ए जो है आप देसी घी से लेंगे, विटामिन ए जो है आप उससे लेंगे, गोश्त से लेंगे, विटामिन ए जो है आप शेलफिश से लेंगे। विटामिन ए आपके पास पर्पल और ऑरेंज कलर के फलों में भी होता है, लेकिन उसमें इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो बॉडी में इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती है। आप चाहें तो मेरा 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी ऑर्डर कर सकते हैं। और विटामिन ए भैंस के देसी घी में नहीं होता, गाय के देसी घी में होता है, इसलिए मैंने अपना काऊ देसी घी लॉन्च किया। मेरी गारंटी है पाकिस्तान में इससे अच्छा देसी घी और इससे अच्छा विटामिन ए का सोर्स आपको किसी घी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आप किस चीज़ से एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं जनाब? आप एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं एज इट इज़ अपनी डाइट में
विटामिन B12 इंक्लूड करके। B12 कहाँ से आता है? B12 किसी सब्जी, फल, किसी डेयरी में नहीं है। B12 सिर्फ गोश्त में है। ऑर्गन मीट खाएं, शेलफिश खाएं, ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में आयरन बनने को हेल्प करेंगी। और नेक्स्ट चीज़ें, अपनी डाइट में जो है एनिमल डेयरी और कैफीन, उसका इंटेक थोड़ा कम कर दीजिए। जिन लोगों को आयरन की कमी है, एनिमल डेयरी 65% एशियन पॉपुलेशन को सूट नहीं करता, फिर भी हम ज़बरदस्ती उसको लेते रहते हैं, ठीक है। एनिमल डेयरी और कैफीन दोनों, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को जो है वो मज़ीद इनहिबिट करती है। और खुदा के लिए बाजार से ये सस्ते आयरन के सप्लीमेंट्स ना लिया करें। ये मोस्टली फेरस सल्फेट, ग्लूकोनेट और फ्यूमरेट होता है, जो कि घटिया तरीन सप्लीमेंट्स हैं और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स इसको सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें नॉन हीम आयरन होता है और ये बॉडी में इतना अच्छा एब्जॉर्ब भी नहीं होता। उससे अच्छा है कि आप अपने हाजमे को बेटर करें, ग्रेन्स को अवॉइड करें, कैफीन को अवॉइड करें, डेयरी को अवॉइड करें, रेड मीट इंक्लूडेड रखें, विटामिन C, विटामिन A अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें और अपना गट बैक्टीरिया जो है उसको बैलेंस करें। बिकॉज मोस्टली आपके पास जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी आंतों की इन्फ्लेमेशन होती है, कोलाइटिस होता है, चाहे वो क्रॉन्स हो, अल्सरेटिव हो, IBD के जितने भी पेशेंट्स हो, सारे की सारे जो हैं गट डिस्पर्सिस की वजह से, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस की वजह से या तो कोई पैरासाइट ग्रो कर जाते हैं आंतों में, जिसकी वजह से B12 और आयरन दोनों की कमी हो जाती है, या फिर इतनी सोजिश की वजह से आयरन ने आंतों से एब्जॉर्ब के ब्लड स्ट्रीम में जाना होता है। आंतें इतनी सूजी होती हैं कि वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो अपनी डाइट में अच्छे प्रोबायोटिक्स इंक्लूडेड रखें। कोई 10 बिलियन CFU प्रोबायोटिक टॉयस चिली विद मील इंक्लूडेड रखें। नहीं अफोर्ड कर सकते तो एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा और सस्ता प्रोबायोटिक है, छाछ बहुत सस्ता प्रोबायोटिक है, डार्क चॉकलेट बहुत सस्ता प्रोबायोटिक है, घर का बना हुआ अचार बहुत सस्ता प्रोबायोटिक है, वो आप इंक्लूडेड रख सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप अपनी आंतों की सोजिश कम कर सकते हैं और आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेटर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।